साथियों नमस्कार। आज हम भूगोल विषय के अंतर्गत विश्व का भूगोल प्रकरण के तहत अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं, जिन्हें हम लैटिट्यूड एवं लॉन्गिट्यूड के नाम से भी जानते हैं, का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी की सतह पर किसी भी स्थान की स्थिति को दर्शाने हेतु अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता ली जाती है। लैटिट्यूड एवं लॉन्गिट्यूड के माध्यम से हम पृथ्वी के ग्लोब पर उस स्थान को ठीक ठीक दर्शा सकते हैं। ये दोनों काल्पनिक रेखाएं होती है और पृथ्वी पर कहीं भी इनका अस्तित्व नहीं है। सिर्फ भूभौगोलिक अध्ययन करने के लिए पृथ्वी के ग्लोब पर और नक्शे पर इनका सहारा लेकर किसी भी देश का, किसी भी स्थान का विवरण जानने के लिए, उसकी स्थिति, उसकी लोकेशन को समझने के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के केंद्र से मापी गई किसी स्थान की उत्तर या दक्षिण दिशा में कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। पृथ्वी के मध्य भाग से कोई स्थान उत्तर में स्थित है अथवा दक्षिण में, और उत्तर में स्थित है तो कितना उत्तर में है, कितने अंश में उत्तर दिशा की ओर है, या दक्षिण में है तो कितने अंश, कितने डिग्री वह पृथ्वी के मध्य से दक्षिण दिशा की ओर स्थित है, इसको जानने के लिए अक्षांश का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी के दो एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को उत्तर एवं दक्षिण में मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। ये अक्षांश रेखाएं हैं, इन्हें हम पृथ्वी के गोले पर या ग्लोब पर इस प्रकार से देख सकते हैं, जो आड़े रूप में उनसे मिलाती है और पूर्व से पश्चिम की ओर ये गमन करती है। अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती है। ये रेखाएं समानांतर होती है। अक्षांश को हम अंश या डिग्री, मिनट और सेकंड में प्रदर्शित करते हैं। इसके माध्यम से हम उसकी स्थिति को जानते हैं। सभी अक्षांश रेखाएं एक वृत्त का निर्माण करती है। पृथ्वी गोलाकार है और सभी अक्षांश रेखाएं अपने अपने एक वृत्त का निर्माण पृथ्वी पर करती है, जो आड़े रूप में, आड़े आकार में हमें दिखाई देता है। अक्षांश रेखाएं असमान लंबाई की होती है, अर्थात पृथ्वी के मध्य भाग पर जो सबसे मध्य में एक रेखा है, अक्षांश रेखा, उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। वह भूमध्य रेखा पृथ्वी के पूरे गोल वृत्त में फैली हुई है, खींची हुई है, इसलिए उसकी लंबाई सबसे अधिक है। और जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, इस गोलाई का आकार यानी उसका वृत्त का आकार कम होता जाता है। इसलिए जो रेखाएं ध्रुव के निकट जितनी अक्षांश रेखाएं हैं, उनकी लंबाई क्रमशः कम होती जाती है। मानक अक्षांशों की कुल संख्या 180 होती है और इन अक्षांशों को पृथक पृथक दर्शाने के लिए कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती है। क्योंकि जो भूमध्य रेखा है वह कॉमन होती है और पृथ्वी के ग्लोब के ठीक मध्य से गुजरती है, इसलिए इनकी कुल संख्या 179 होगी। और ध्रुवों पर, दक्षिणी ध्रुव पर और गोलार्ध के ध्रुव पर इन रेखाओं को एक बिंदु के आकार में ही हम देख पाते हैं, इसलिए कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है, जबकि कुल मानक अक्षांशों की संख्या 180 होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111.13 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र कटिबंध या ज़ोन कहलाता है। 0 डिग्री अक्षांश वाली रेखा भूमध्य या विषुवत रेखा कहलाती है। पृथ्वी के ग्लोब के ठीक मध्य से गुजरती है
और इस रेखा के द्वारा पृथ्वी के ग्लोब को हम दो बराबर बराबर लगभग भागों में बांट सकते हैं। इस भूमध्य रेखा के ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और इसके नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहते हैं और भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को हम दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर और भूमध्य रेखा के दक्षिण में 90 अक्षांश रेखाएं होती है। भूमध्य रेखा के उत्तर में इन 90 अक्षांश रेखाओं का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, जबकि भूमध्य रेखा के दक्षिण में इन 90 अक्षांश रेखाओं का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा कहा जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा को एंटार्कटिक रेखा कहा जाता है। विश्व के महाद्वीपों में अफ्रीका महाद्वीप ही ऐसा महाद्वीप है, एकमात्र महाद्वीप है जिसके क्षेत्र से तीनों रेखाएं यानी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा कर्क रेखा कहलाती है और यह कर्क रेखा हमारे देश के भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और वे 8 राज्य जिनसे होकर यह कर्क रेखा गुजरती है इस प्रकार हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। पृथ्वी के केंद्र से मापी गई किसी स्थान की पूर्व या पश्चिम दिशा में कोणीय दूरी को हम देशांतर कहते हैं। यानी देशांतर रेखाएं हमारे पृथ्वी के ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई लंबी रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। पृथ्वी के दो एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को पूर्व और पश्चिम दिशा में मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। देशांतर रेखाओं का उपयोग पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति को दर्शाने के साथ साथ समय के निर्धारण में भी किया जाता है। यानी देशांतर रेखाओं के उपयोग से पृथ्वी पर हम ये बता सकते हैं कि कोई सा भी स्थान पूर्वी गोलार्ध में है तो कितना दूर है और पश्चिमी गोलार्ध में है तो वो कहां पर स्थित है। साथ ही इन देशांतर रेखाओं की स्थिति से हम उस स्थान का समय भी निर्धारित करते हैं। इसी के द्वारा वहां के समय का निर्धारण किया जाता है। ये देशांतर रेखाएं हैं जो इस ग्लोब पर हमें दिखाई दे रही है। ये यहां से इस प्रकार लंबी रेखाएं हैं और उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती है। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं है। ये रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती है। यानी हम जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे या दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो ये जो देशांतर रेखाएं हैं जो लंबवत हमारे ग्लोब पर खींची गई है वह उनकी आपस की दूरी कम होती जाती है और जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य का अक्षांश है, वहां पर इन देशांतर रेखाओं के मध्य में दूरी सबसे अधिक सर्वाधिक होती है। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त का निर्माण करती है। ये रेखाएं उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची जाती है। देशांतर को भी हम अंश या डिग्री, मिनट और सेकंड में प्रदर्शित करते हैं। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई एक समान होती है क्योंकि प्रत्येक देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव से चलकर दक्षिणी ध्रुव तक जाती है और यही सबकी उत्पत्ति और सबकी
निष्पत्ति यानी इसी स्थान से निकलना और इसी स्थान से समापित होने से इनकी लंबाई एक समान होती है। मानक देशांतरों की कुल संख्या 360 होती है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 ही होती है, क्योंकि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम की देशांतर रेखाएं एक ही होती है, एक ही स्थान से गुजरती है, इसलिए इन्हें एक ही रेखा माना गया है। और इस प्रकार 360 देशांतर और 360 देशांतर रेखाएं भी हमारे ग्लोब में, हमारे नक्शे में देशों की स्थिति को जानने के लिए प्रयुक्त की गई है। किसी भी स्थान की स्थिति को जानने समझने के लिए बनाई गई है, मानी गई है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर होती है। भूमध्य रेखा से ऊपर और नीचे जाने पर इन देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाती है। यानी जैसे जैसे हम ध्रुवीय प्रदेश की ओर बढ़ते हैं, फिर वो उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो, हमें इन देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती हुई दिखाई देती है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य का क्षेत्र, दो देशांतर रेखाओं के मध्य का क्षेत्र या बीच की दूरी गोरे कहलाती है। 0 डिग्री देशांतर वाली रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। वह रेखा जो 0 डिग्री देशांतर को प्रदर्शित करती है वह ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है और हम उसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित सभी देशांतरों को पूर्वी देशांतर कहा जाता है, जबकि ग्रीनविच रेखा के पश्चिम में स्थित सभी 180 देशांतरों को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा के पूर्व और पश्चिम में 180 देशांतर रेखाएं होती है, अर्थात 180 पूर्व में और 180 पश्चिम में। ग्रीनविच रेखा के पूर्व में इन 180 देशांतर रेखाओं का हिस्सा या पृथ्वी का वह भाग पूर्वी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, और ग्रीनविच रेखा के पश्चिम में इन 180 देशांतर रेखाओं का हिस्सा जो इन 180 देशांतर रेखाओं से कवर होता है वह पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। पृथ्वी की आकृति गोल होने के कारण इसे 360 डिग्री में विभाजित किया गया है। पृथ्वी को यह 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लगता है। इस कारण 1 डिग्री देशांतर की दूरी को तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। इसलिए देशांतर रेखाओं के द्वारा जब किसी भी देश की स्थिति को हम जानते हैं तो हम वहां के समय को भी जान जाते हैं कि वहां पर क्या समय हुआ होगा। साथियों, इस प्रकार आज हमने इस वीडियो में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की स्थिति और उसके महत्व को जानने और समझने का प्रयास किया। आपने बहुत ध्यान से सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।